नक्सलियों के आने के बाद से बस्तर में भय, शोषण और डर का माहौल। पीड़ितों से मिल भावुक हुए अमित शाह। दिल्ली के किसी चौक चौराहे पर बिना हेलमेट बाइक चलाने पर तुरंत चालान कट जाता है। फोन पर इसका मैसेज भी पहुंच जाता है। कानून व्यवस्था को लेकर तमाम इंतजाम है, लेकिन देश में ऐसी जगह भी है जहां दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जाती है, बम फोड़े जाते हैं। विकास चाहने वालों की तब तक पिटाई की जाती है जब तक कि उनका दम न निकल जाए। ये सब कुछ छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के रहने वाले 4 दशक से झेल रहे हैं। जंतर मंतर पर मौन प्रदर्शन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अपनी पीड़ा देशवासियों को बताने के लिए शुक्रवार को बस्तरवासी जेएनयू परिसर पहुंचे। विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ आपबीती साझा की और आने वाली पीढ़ियों के लिए न्याय की मांग की। बस्तर शांति समिति के सदस्य ने सुनाई आपबीती। बस्तर शांति समिति के सदस्य माघू राम कावड़े ने कहा कि 40 साल पहले जहां ढोल और मांदर की थाप सुनाई देती थी, खुशहाली थी, वहां नक्सलियों के आने के बाद भय, शोषण और डर का माहौल है। जयराम दास ने कहा कि बस्तर संभाग में आदिवासी भाई बहन सदियों से अपनी संस्कृति और परंपरा के साथ रहते आए हैं। 4 दशक पहले तेलंगाना से माओवादी आए, संस्कृति को नष्ट करने लगे, देवी देवताओं को मानने पर पाबंदी लगाई, देवगुड़ी जाने से भी रोकते हैं, मार्क्स लेनिन और माओ को मानने का निर्देश देते हैं। आगे बताया कि बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, महिलाओं के लिए अस्पताल नहीं है, रास्ते पर चलते हुए कहीं भी आईईडी फट जाते हैं, जंगल से लकड़ी लाने में भी डर लगता है, रात को सोते समय किसी को भी नक्सली उठा लेते हैं, बाप को बेटों के सामने और बेटों को बाप के सामने गोली मार देते हैं। माओवाद का समर्थन करने वाले कथित बुद्धिजीवियों से पूछना है कि उन्हें बस्तर वासियों की तकलीफ क्यों नजर नहीं आई। विद्यार्थियों ने नक्सल पीड़ितों से सीधा संवाद किया। इस अवसर पर लेखक व बस्तर शांति समिति के सदस्य राजीव रंजन, एबीवीपी जेएनयू अध्यक्ष राजेश्वर सचिव, शिखा स्वराज आदि लोग उपस्थित रहे। मां के सामने बेटों को मारी गोली, पेट चीर डाला। बस्तर के कोंडा गांव के केदारनाथ कश्यप 12 मार्च 2014 को अपने भाई रूपेंद्र कश्यप के साथ बाजार गए थे। अचानक नक्सली पहुंचे और उनके भाई पर गोली चला दी। 2 गोली सीने में लगी और तीसरी कोहनी को चीरते हुए केदारनाथ की जांघ में जा लगी। दोनों भाई अलग अलग दिशा में भागे। उनके भाई कुछ दूर जाकर गिर पड़े। नक्सलियों ने फिर 3 गोली मारी। सांस चलती देख चाकू से अंतड़ियां बाहर निकाल दी। मां राधा कश्यप बेटे के जीवन की भीख मांगती रही, लेकिन नक्सलियों को रहम नहीं आई। कमाकर लौटा तो ब्लास्ट में खो दिए पांव। बीजापुर के गुड्डू लेखाम अभी 18 साल का है। पढ़ाई छोड़ कमाने के लिए आंध्र प्रदेश चला गया। बीते 11 मार्च को गांव लौटा। दोस्त आईतोड़ पोयम के साथ मारनार बीच घूमने जा रहा था कि नक्सलियों की बिछाई आईईडी पर पांव पड़ गया। जोरदार धमाके में दोनों बुरी तरह घायल हो गए। हॉस्पिटल में होश आया तो दाहिना पांव नहीं था। बस्तर से आए नक्सल पीड़ितों से मिल भावुक हुए अमित शाह। बस्तर के नक्सल पीड़ितों की व्यथा सुनकर गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह भावुक हो गए। सोशल मीडिया एक्स पर नक्सल पीड़ितों का दर्द बयान करने वाली डॉक्यूमेंट्री सुनो नक्सली हमारी बात को साझा करते हुए शाह ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के हशा के शिकार इन लोगों के जख्म नक्सलवाद की अमानवीयता और क्रूरता के जीवन प्रतीक है। नक्सलियों से पीड़ित लोगों की मानवाधिकार अब तक किसी को नहीं दिखा। नक्सलवाद को विध्वंस और हिंसा एकमात्र विचारधारा बताते हुए उन्होंने 31 मार्च 2026 तक इसे पूरी तरह खत्म करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अपने आवास पर बस्तर से आए नक्सल पीड़ितों से मिलते हुए अमित शाह ने कहा कि हथियार लेकर चलने वाले और निर्दोष लोगों की जान लेने वाले नक्सलियों के मानवाधिकार की चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन नक्सलियों से पीड़ित लोगों के मानवाधिकार अब तक किसी को नहीं दिखा। उनके अनुसार बस्तर के नक्सल पीड़ितों की आपबीती मानवाधिकार की बात करने वालों की आंख और कान खोलने का काम करेगा। अमित शाह ने दिया मदद का भरोसा। मुलाकात के दौरान नक्सल पीड़ितों ने अमित शाह से नक्सलियों के कारण आई जीवन की दुश्वारियां बताई। नक्सलियों द्वारा जंगलों में बिछाई गई आईईडी की चपेट में आने से जीवन भर के लिए अपाहिज हो चुके कई पीड़ितों ने बेहतर पुनर्वास योजना की मांग की। शाह ने भरोसा दिया कि मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर नक्सल पीड़ितों के समग्र विकास के लिए 3 महीने में योजना लेकर आएगी।